Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं इससे पहले कि मैं कलाम की खिदमत करूं, मैं आज रोज़े पे, क्योंकि रोज़े शुरू हुए हैं और मैं रोज़े पे खुदा के कलाम की खिदमत करूंगा। इसके मैं दो पार्ट बनाऊंगा, ये मैं पहले बताता चलूं। बहुत सी कन्फ्यूजन है टाइमिंग के बारे में और खाने पीने के बारे में, बहुत सी कन्फ्यूजन है। इसको मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा मैं जिस तरफ लेकर जाना चाहता हूं। ये लेंट सीज़न जो कहा जाता है, इसका मतलब है बहार या बहार का मौसम। जब बहार आती है तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो नई होती हैं। परिंदे नए तौर पर अपने जोड़े बनते उनके, और वो बहार के सीज़न में मौसम जो है वो चेंज होता है। फिर उसके बाद दरख्त जो हैं उनमें हरियाली आना शुरू हो जाती है। इसी तरह इस सीज़न में मेरे और आपके दरमियान कौन सी हरियाली आने वाली है या हम क्या चाहते हैं। ये तो था लैंड का जो सीज़न है, जिसे बहार का मौसम कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। डच में भी इसको लैंट ही कहते हैं और जर्मन में इसको लेंज कहते हैं। ये तो मैंने इसके बारे में, सीज़न के बारे में बता दिया। अब मैं राह का बुत जो है, इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं शुक्रगुजार हूं उस रोमन कैथोलिक कलीसिया का, उस सारी हिस्ट्री का, जहां से ये बुनियादी तौर पर बुत परस्ती के दौर में रहते हुए भी उन्होंने खुदावंद के कलाम की खिदमत की और कलाम को संभाला। और ये मेरे और आपके पास कलाम आज भी मेरे और आपके हाथों में है। इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, इस बात के लिए कि रोमन कैथोलिक हिस्ट्री से हम अच्छी से अच्छी बात ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने महफूज किया है। इसके लिए शुक्र। राह का बुत है, और ये किस तरह शुरू हुआ और इसको किसने शुरू किया। 170 एडी में हपोटस एक शख्स था जो पैदा हुआ, और 237 एडी में इसने वफात पाई। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड था ये यूनानी था, यहाँ पर ये सेटल हुआ था। यूनानी लोग इस बात पर बड़ा तवज्जो देते हैं कि हम इल्म को महफूज रखें, और जैसे ये बुत परस्ती के लिए अपने सिस्टम को महफूज रखते थे, उसी तरह जब ये यहाँ पर आया, चेंज हुआ, इसकी लाइफ चेंज हुई। इस शख्स ने, हपोटस ने 222 में, ये बड़ा काबिल शख्स था, बड़ा ज़हीन शख्स था, ये मुफस्सर शख्स था। इसने किताबें बहुत सी लिखी और एल्डर था वहाँ का। इसने कोशिश की कि खुदावंद यस्सु के मुतल्लक बहुत सी चीज़ों को महफूज किया इसने। और यहाँ पर राख के बुत की बात आती है, और ये राख जो लगाई जाती है ये 222 एडी में शुरू हुई, और खुदावंद का शुक्र है कि आज तक ये चल रही है और चलती रहेगी। मेरा ये ईमान है। जब भी रोजे रखे जाएंगे, रोजे रखने का क्या मकसद है, ये जो लास्ट 6 दिन है ये बड़ी तरतीब से बनाया गया। इसमें गुड फ्राइडे भी आता है, मसीह यस्सु की सलीबी मौत भी आती है, और इसमें खुदावंद की जो होशाना ये भी आता है। यरूशलेम में दाखला भी नजर आता है। ये आखिरी 6 दिन थे जो इसने बड़ी तरतीब के साथ इसको किया। लेकिन रोजे जब भी रखे जाते हैं ये बुध को ही रखे जाते हैं, इसलिए इसको राह का बुध कहते हैं। और मेरा ईमान है कि हम इससे आज भी बरकत पा रहे हैं। अब मैं आपको रोजे के मतलब बताना चाहता हूँ कि रोजा एक अमल है, और खुदावंद के उन निशानों में से, जब इंसान जब भी गलती करता है
गुनाह करता है, खता करता है, तो फिर इसको ज़रूरत पेश आती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को किसी तरीके से माफ़ी की तरफ जाऊं। ये जो माफ़ी का अमल है, रोज़ा माफ़ी का अमल है असल में। इसको अरबी में सोम कहते हैं, यूनानी में भी सोम ही कहते हैं। इसका मतलब ये है अपनी जान को दुख देना और नफ्स कशी करना, अपनी ख्वाहिशात पर गालिब आना। हम अपनी ख्वाहिशात पर किस तरह गालिब आ सकते हैं? अब ये जो तौबा का अमल है, ये हमारी जिंदगी में किस तरह शुरू होता है? मैंने पहले भी बताया कि मैं दूसरा पार्ट इसका बनाऊंगा, जो कि मोर डिटेल से कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तौबा के बगैर अमल मुकम्मल नहीं होता। नंबर 1, ये तौबा के बगैर अमल जो है ये मुकम्मल नहीं होता। फिर रोजा में 4 चीजें पाई जाती हैं: खाकसारी, खुदा के हुजूर गिरियाजारी और बुरी रविशों से बाज आना, और खाना ना खाना या भूखे रहना। ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों से पहले मैं आपको एक खास आयत की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। बुजुर्ग मत्ती रसूल की अंजील, उसका 12 बाब और उसकी 39 और 40 आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इस पर बाज फकीयों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, आए उस्ताद, हम तुझसे निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। ये 2 चीजें, ये जो फकी फरीसी थे, शरा के आलम थे, खुदावंद यीशु को आजमाने के लिए आए, लेकिन फौरी तौर पर खुदावंद यीशु ने इनसे सवाल किया और इनको जवाब दिया कि यूना के मुतल्लक बताना शुरू किया। और ये बुजुर्ग मत्ती रसूल की अंजील में हमें ये जिक्र इस तरह खुदावंद यीशु ने जो किया हमें मिल रहा है कि निशान तलब करते हैं। अजीजों, आज बनी नो इंसान निशान तलब करना चाहता है। बाहर अगर कोरोना है, बीमारी है, लोग निशान चाहते हैं। खुदावंद यीशु की आमदे सानी कब होगी? बहुत से माजी में, हाल में, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में भी लोग एक ही चीज चाहते हैं कि इंसान किस तरह सुकून से रहे और खुदावंद की आमदे सानी का क्या निशान होगा। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु ने यूना की मिसाल दी। अब यूना जब नैनवा को जाने वाला था, इसने तरसीस को जाना शुरू कर दिया। उसमें तूफान आया, इसको फेंक दिया गया और मछली के पेट में चला गया। जब वहां पर इसने दुआ की, शुक्रगुजारी की और नाफरमानी से ये बाज आया कि मैं किसी और जगह पे चला जाऊं, क्योंकि नैनवा के लोग जो थे अक्खड़ थे, वो समझता था मेरी वो नहीं सुनेंगे, इसलिए उसने रास्ता दूसरा इख्तियार किया। अजीजों, हम भी कभी कभी रास्ते दूसरे इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन खुदावंद के प्लान के मुताबिक नहीं। कभी कभी हम अपनी मर्जी से खिदमत गुजारी के काम को करना चाहते हैं। इसी तरह यूना भी अपनी मर्जी के मुताबिक खिदमत गुजारी के काम को करना चाहता था। जब ये चला गया तो वहां पर इसने तौबा की, और जब तौबा की तो मछली
क्योंकि खुदावन रब्बुल फाज का हुक्म चरिंद परिंद दरिंद मानते हैं, और मछली ने खुदावन के हुक्म को माना और मानकर इसको उस जगह पर, ये कोई जहाज पर ना गया। आज तो बड़े खूबसूरत जहाज हैं जो फास्टर आपको ले जाते हैं, अमेरिका जाना या लंदन जाना, पाकिस्तान जाना, या शिपों में हम सफर करते हैं। लेकिन यूना नबी ने शिप पे सफर कर रहा था, उस शिप से तो उतर गया, ये मछली के पेट में आके पकड़ा गया, जहां पर इसने तौबा की कि खुदावन रब्बुल फाज तू जो कहेगा मैं उसी तरह चलूंगा और खिदमत गुजारी के काम को करूंगा। जब इसने चलना शुरू किया और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और मछली ने जब चलना शुरू किया तो चलते चलते इसको उस जगह पर रख दिया जहां पर साहिले समुंदर पर, जहां पर नैनवा नजदीक था। लेकिन वो उस शहर तक जाने के लिए 3 दिन की मुसाफरत उसे चाहिए थी। उसे कोई शख्स वहां पर नहीं जानता था, लिहाजा उसको पैदल ही जाना था। वहां समुंदर से तो वो सफर करके बाहर निकल आया, उसका ना तो किराया देना पड़ा ना कोई टूल टैक्स देना पड़ा, आसानी से उसने वहां पे उसको उतार दिया। क्योंकि नाफरमानी थी, नाफरमानी की सजा उसने अंदर रहकर पाई, उस तूफान में रहकर उसने पाई। लेकिन जब ये उस तूफान में, उस मुश्किल और मुसीबत से में उसने खुदावंद को पुकारा, खुदावंद ने उसको निकाल दिया और ताबेदारी में आ गया। और जब ये पहले दिन की मुसाफरत करके चला, यूना 3 बाब को आप पढ़ें तो आपको पूरी तफसील इसकी मिलेगी। यहाँ पर मैं 2 बादशाहों का जिक्र करूंगा। एक बादशाह जब ये एक सफर करके जा रहा था तो जाते जाते ये मुनादी करनी शुरू कर दी कि नैनवा 40 दिन में तबाह हो जाएगा, तौबा करो। इसने तौबा की मुनादी करनी शुरू की। वहां के लोगों ने, में भी हो सकता है वहां के रईस जो थे वो भी बीच में कोई हो, उस लोगों ने कहा भाई हमें निशान दिखा, तू नबी है भी है या नहीं है, हम कैसे माने, हम कैसे तुझे नबी माने, हम कैसे तेरा हुक्म माने। आज लोग निशान तलब करते मांगते हैं, आज लोग समझना चाहते हैं कि तू सच्चा खादम है या नहीं, तुझसे खुदा ने कलाम भी किया है या नहीं। हम आज भी निशान बलिनो इंसान मांग रहा है। खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी का भी इंसान बलिनो इंसान निशान मांग रहा है। इन लोगों ने जब पूछना शुरू किया, इन लोगों ने जब उसे कहा तो उसने पता क्या जवाब दिया, मैं किसी गाड़ी पर नहीं आया, मैं किसी शिप के जरिए नहीं आया, मैं मछली में से होकर आया हूं, मुझसे बदबू आ रही है क्योंकि मैं मछली के पेट में रहा हूं। देखें, और ये भी हो सकता है जब मछली ने उसको उगला हो तो वहां पर कुछ लोग उसे मिले हों और वो लोग देखकर इसको परेशान हो गए हों और वहां पर इसने खुदा के कलाम की खिदमत करनी शुरू कर दी कि मुझे मछली यहाँ पर लेकर आई है। जब इनको निशान मिल गया कि वाकई मछली इसको लेकर आई है और मछली एक निशान जो उनके लिए ठहरी, तो उन्होंने जाकर बादशाह को भी बताया और जब बादशाह को बताया तो बादशाह परेशान हो गया कि ये कौन सा नबी आ गया है, कौन सा खादम आ गया है, कौन सा बंदा खुदा का आ गया है। हमारी तो रविशें ठीक नहीं, हमारी तो हम तो बदकार लोग हैं, हम खून करते हैं,
हम बुरी बातें एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, हम एक दूसरे को काटते हैं। मेरी कौम इस तरह कर रही है, खून रेजी कर रही है, हम बातों से खून करते हैं लोगों का। ये सारी इनकी जो रविशें थी, ये कोई अच्छी रविशें ना थी। इसलिए इन्होंने समझा कि हमें तौबा करने की जरूरत है। शायद इन्होंने यूना से पूछा हो, हमें कोई तरीका बता। उसने फिर तरीका बताया होगा कि अपने आप को खुदा के हजूर खाकसार बना लें। जब आप खाकसार बना लेंगे तो फिर खुदावंद आपकी सुनेगा। दूसरी बात, इसने गाइड किया होगा, इसने समझाया होगा यूना ने कि खुदावंद के हुजूर गिरयाजारी करें, अपनी रविशों से बाज आएं और फिर खाना पीना छोड़ दें, रोजा रखें, अपने बदन को दुख दें। हो सकता है खुदा आपको माफ कर दे। बात यहाँ पर आती है खाकसारी की, तो यहाँ पर हम अय्यूब के बारे में देखते हैं। अय्यूब 42 बाब और उसकी 6 आयत है। इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है, मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। इसने खाक और राख में तौबा की अय्यूब ने, और खुदा ने फिर इसकी सुनी। उसके बाद यशायाह 6 बाब और उसकी 5 आयत की तरफ आपको लिए चलता हूँ। तब मैं बोल उठा के मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। ये साया भी ये एक नबी था, बड़ा नबी था। आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ, हम पढ़ते जानते सुनते हैं। लेकिन इसने तौबा की, इसने खुदावंद को जब देखा, जब उजिया मर्याद गलों लथा, उसके बाद फिर इसने रब्बुल फाज को देखा। जब इसने देखा तो अपने आप को इसने चेंज किया। अगर यूना 3 बाब और उसकी 6 आयत पर गौर करें तो उसमें यूं लिखा है, ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची। किसको पहुंची? तीसरी बात अब बता रहा हूँ, नैनवा के बादशाह को पहुंची। और वो अपने तख्त से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। पहली बात, वो लोग जो थे, जो पहले दिन की मुसाफरत करके आया मुनादी की, उन्होंने टाट ओढ़ना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा ये क्या मसला बन गया भाई। बादशाह ने भी अपने लिबास को उतारा और टाट ओढ़ लिया और टाट ओढ़ कर वो राख पर बैठ गया। ये राख का जो बुत है ना, ये इसी तरह ही बात आती है कि इंसान खाक और राख है और हम इसी में दोबारा हमने लौट जाना है। लौटने से पहले हमको याद रखना है कि हम खाक और राख हैं। ये एक बात जो खाक सारी की थी, इसके अंदर बादशाह के खाक सारी आ गई और ये तख्त को इसने छोड़ दिया। हम अजीजों आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम किस चीज को छोड़ते हैं? हम उन आदात को, उन हरकत को, उन सकनात को छोड़ते हैं या नहीं, जिसको खुदावंद चाहता नहीं है कि हमारी जिंदगी में रहें। जब हम इनको छोड़ देंगे फिर हम खाकसार हो जाएंगे, फिर खुदावंद हमारी दुआओं को सुनना शुरू कर देगा। उसके बाद नंबर 2 पे खुदावंद के हुजूर गिरे आजारी करना। अब अगर यूना 3 बाब और उसकी 8 आयत को देखें तो उसमें इस तरह लिखा है, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हो और खुदा के हुजूर गिरे आजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। बुरी रवश से और हाथ के जुल्म से बाज आए। मारना, कुटना, कत्ल करना और जाया करना। आज मसीही कौम को बड़ा दुख दिया जा रहा है। पाकिस्तान में उनके साथ ज्यादती की जाती है। क्यों? लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, मजहबी तौर पर। क्यों?
क्या हम अपनी रविशों से बाज आते हैं कि खुदा हमें सेव करे? क्या हमारे चौगिर्द अहाता ऐसा है जो अपने आप को इस बात के लिए तैयार करे कि वाकई हम खुदावन यीशु आने वाला है, एक बड़ा अजाब आने वाला, उससे बचने के लिए हम खाक और राख में बैठे। यहाँ पर बादशाह खाक और राख में बैठ गया और बादशाह ने हुक्म दिया सबको, हवान को, इंसान को, हैवान को, परिंद, हर एक चीज को हुक्म दिया जहां पर उसका हुक्म चल सकता था कि हम गिरिया जारी करेंगे, हम खाक सारी में आएंगे। फिर उसके बाद अगर यिर्मयाह 36 बाब और उसकी 3 आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा, शायद यहूदा का घराना उस तमाम मुसीबत का हाल जो मैं उन पर लाने का इरादा रखता हूँ सुने, ताकि वो सब अपनी बुरी रविशों से बाज आएं और मैं उनकी बदकारी और गुनाह को माफ करूँ। ये है अपनी रविशों से बाज आने की बात यिर्मयाह भी कहता है। और खुदा गुलामी में भेजना नहीं चाहता था कौम को, लेकिन ये कौम चली गई। अब बुरी रविश से बाज आना, ये अगर हम यूना 3 बाब और उसकी 10 आयत को पढ़ें, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजल करने को था बाज आया और उसे नाजल न किया। खुदा फिर जब इन्होंने तौबा की, रोजा रखा, अपनी जान को दुख दिया और ना कुछ खाया ना कुछ पिया, खाक में बैठे और टाट ओढ़ लिया, और फिर खुदा ने इनको वो जो अजाब आना था उस अजाब से बच गया। अगर यिर्मयाह 18 बाब और उसकी 8 आयत को देखें, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया बाज आऊंगा। खुदा बाज आएगा। हम ये 3 चीजों पर देख रहे थे। मेरी दरख्वास्त होगी कि आप यूना का 3 बाब जरूर पढ़ें, उसमें पूरी डिटेल आपको मिलेगी और उस पूरी डिटेल से आपको बरकत मिलेगी और आप बरकत पाएंगे। चौथी बात जो बताना चाहता हूँ, ना खाना ना पीना ना चखना, ये फाका कशी हम करते हैं। कई दफा हम सिर्फ फाका कशी करते हैं, इनसे अपनी खाक सारी में नहीं जाते, ना हम गिरयाजारी में जाते हैं, ना बुरी रविशों से बाज आते हैं, लेकिन हम खाना बंद कर देते हैं। क्यों अजीजों, क्यों हम इस तरह करते हैं? सबसे पहली बात, अगर हम इस अमल को करना चाहते हैं तो फिर हमें जरूरत इस बात की है, हम खुदावंद के कदमों में आए, गिरें, सजदा करें, अपने आप को तैयार करें उन गुनाहों से जो खुदा को पसंद नहीं, जो मेरा खुदावंद पसंद नहीं करता, उनसे बाज आए। जब हम बाज आएंगे फिर खुदावंद हमें बरकत देगा। और खुदावंद यहाँ पर फकीयों और फरीसियों को ये कहता है, यूना के निशान के मुतल्लिक, आए फकीयों फरीसियों, आज के जमाने के लोगों, आज का बड़ा बड़ा इल्म रखने के लोगों, मैं जल्द आने वाला हूँ। और फकीयों फरीसियों को यूना के मुतल्लिक बताया, वो भी निशान मांगते थे, उन्होंने मछली में से निकलते भी देखा और उसकी स्मेल को भी देखा, उसको जाना कि तू वाकई नबी, उसको मान लिया। लेकिन फकी और फरीसी खुदावंद को मसाया मान नहीं रहे थे, वो निशान मांगते थे। आज इस जमाना के बुरे लोग, जनाकार लोग, कातल लोग निशान तलब करते हैं। क्या खुदावंद ने खूबसूरत बात की, हम रोजों की तरफ जरूर जाते हैं। यहाँ पर बादशाह ने रोजा रखा, कितनी देर तक रखा मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन इस बात को जानता हूं कि उन्होंने तौबा की, रोजे के अमल को समझा, रोजे के अमल को जाना कि इसका भेद क्या है। शायद ये यूना ने उनको तरतीब दे दी, भाई आपको खाक सारी में जाना पड़ेगा, भाई आपको गिरयाजारी करनी पड़ेगी, भाई आपको अपनी रविशें छोड़नी पड़ेंगी। आज हमें रविशें जब छोड़ देंगे
फिर इस सीजन को, इस बहार को, आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। आप फिर रोजा रखेंगे, रोजे के अमल में जाएंगे और इस अमल में आप बरकत पाएंगे, आप निजात पाएंगे, आप खुदावंद की सलीब के नीचे रहकर खुदावंद से सीख सकेंगे। मैंने प्रिजन मिनिस्ट्री की है और प्रिजन का जो सजाए मौत के जो कोठी में लोग लग जाते थे, वो लोग जब खाना ना खाते तो सुपरिटेंडेंट जेलर जो है वो डायरेक्ट उनके पास आता, वरना सिपाही वगैरह ही जाते थे। क्यों जाते हैं उनके पास कि तू रोटी क्यों नहीं खा रहा, मर तो तूने जाना है, लेकिन तू क्यों फाका कर रहा है, क्यों अपने जिस्म को दुख दे रहा है, तेरी क्या फरमाइश है, तू क्या चाहता है। हम तेरी फरमाइश को, हम तेरी बात को मानने के लिए तैयार होंगे, लेकिन तू प्लीज खाना खा। इस तरह खुदावंद रब्बुल फाज जिसने हमें खुराक दी है, जो हमें खाने पीने को देता है, अगर हम खुराक नहीं खाएंगे, खुदावंद यीशु आपको पूछेगा, आपका बदन जो है वो सवाल करेगा। लेकिन अपनी रविशों को दुरुस्त करें, खाकसारी में आए, गिरियाजारी में आए, फिर खुदावंद इस चीज को देखेगा। और जब फिर चौथा अमल हम करेंगे, रोटी ना खाएंगे, फिर खुदावंद यीशु हमारी इल्तिजाओं को, फरियादों को सुनकर हमें बरकत देगा कि ये रोटी जो आ गई है ना, इसको क्यों आई है। जो कुछ ये बंदा मेरा कहता है, मैं इसको उसके मुताबिक रूहानी बरकत से नवाजूं, और अगर कुछ प्रॉब्लम है इसकी, मैं उसको उस मसले से बाहर निकालूं। आज जरा सी बीमारी, मसले आ जाएं, लोग रोजे रखना शुरू करते हैं। रोजे तो रखते हैं, ये खाना पीना तो छोड़ देते हैं। खुदा इस बात को देखता है, लेकिन 3 बाकी जो काम है ना, खाकसारी का और गिरियाजारी का और बुरी रफ्शों का, ये हम नहीं छोड़ते। भाई प्लीज मेरी दरख्वास्त होगी, इनको छोड़ें ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। इसी तरह जिस तरह सुपरिटेंडेंट जेल आ जाता है पास, उसी तरह पाक रूह आपके पास आएगा, आपको पूछेगा और उन मसाइल से निकालेगा। ये बहुत खूबसूरत मिसाल है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि प्रिजन में, प्रिजन का ये असूल है, अगर मुझे और आपको रोटी देता है, पानी देता है, पीने को, खाने को देता है, इसके लिए शुक्र करना चाहिए। शायद हम इससे बाहर निकल जाते हैं और अपनी रविशों को ठीक करना नहीं चाहते। अजीजों आए, मैंने आपको रोजे के मुतल्लक बता दिया है कि ये रोजे का जो अमल है, रोजे को क्या कहते हैं, सोम कहते हैं, अपनी जान को दुख देना, नफ्स कशी करना। क्या हम नफ्स कशी करते हैं या नहीं? आज सोचने की बात यह है। मैं रोजे की डिटेल आपको, टाइमिंग की और मुख्तलिफ कौमें जो रखती हैं उनके मुतल्लक बताऊंगा। यौम कफारा 7वें महीने को यहूदी लोग रखते हैं और ना कुछ खाते ना कुछ पीते, ये हर एक पर लाजमी है। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। मेरी दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करें। खुदावंद आपके साथ हो, यीशु के नाम में, आमीन।